नमस्कार। ओम शांति। एक बार रोशनपुर के राजा अपने राज्य के विद्वान पंडित के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बात बात में एक बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा महान व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते? है तो महान लेकिन लोग नहीं जानते। उनके पुरोहित जो सही में बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा, महाराज, एक नहीं बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत महान से भी महान हैं, लेकिन लोग उन्हें नहीं जानते। कहा, कैसे? आप मुझे बता सकते हैं? कहा, जी। दूसरे दिन महाराज और उनके पुरोहित जी निकल पड़े। 1-2 घंटे जाने के बाद एक गांव पड़ा। धूप में दोनों थक गए थे, घोड़े से उतरे, प्यास भी लगी थी। उसी झाड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। मटके में ठंडा ठंडा पानी और कुछ ब्रेड लेकर राजा ने उनसे कहा, प्यास लगी है, भूख भी लगी है। भेष बदल कर गए थे दोनों। उस बूढ़े व्यक्ति ने दोनों को ब्रेड खिलाई और ठंडा पानी पिलाया। ब्रेड खाने के बाद, पानी पीने के बाद राजा ने कहा, कितना? उसने कहा, महाराज, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं कोई धंधा नहीं करता हूँ। मेरे बेटे की ब्रेड की बिजनेस है, थोड़ी बहुत ब्रेड ले लेता हूँ, ठंडा जलाशय से इस मटके में पानी भर लेता हूँ। उम्र हो गई है और तो कुछ नेकी का काम नहीं कर सकता, उतनी धन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बिजी भी रखता हूँ और खुश भी रखता हूँ। जो भी यहाँ से गुजरता है उनको ब्रेड खिलाता हूँ और ठंडा पानी पिला देता हूँ। तब पुरोहित जी ने राजा को इशारा किया। राजा समझ गए। एकदम निस्वार्थ भाव से व्यक्ति अननोन है, लेकिन जाने आने वालों को खिला पिला रहा है और उससे बोलते मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुछ दूर और गए, दूसरा गांव पड़ा। स्कूल चल रहे थे। विद्वान उस स्कूल में पहुंचे। बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, एकमात्र टीचर थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, बच्चे की छुट्टी हुई 5-10 मिनट की, तो राजा ने पूछा, आप अकेले टीचर हैं? कहा, जी। कहा, कितनी फीस मिलती है, कितनी पगार मिलती है आपको? उसने कहा, माफ़ करिएगा, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। ये स्कूल थी और यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी टीचर नहीं था, तो मैंने कहा, जो विद्या मुझे मिली है, क्यों न मैं इन बच्चों को भी शिक्षित करूं, ताकि इनका भविष्य बने। तो मुझे कोई पगार नहीं देता, लेकिन मुझे खुशी और आनंद बहुत मिलता है इन बच्चों के साथ रहने के बाद। पुरोहित ने फिर इशारा किया। राजा समझ गए कि महान से भी महान व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कुछ दूर और पहुंचने के बाद एक छोटा सा कस्बा आया। फ्रूट्स का व्यापारी, ठेले में जो फ्रूट्स बेचते हैं, एक अमीर व्यक्ति आया। कैसे किलो दिए? बताया। कहा, चलो 1 किलो दे दो। 1 किलो दे दिया। कहा कि मीठे हैं? कहा, एकदम मीठे हैं। कहा, एक काट के दो। एक काट के अनार का दाना उन्होंने मुंह में डाला। कहा, क्या झूठ बोलते हो, ये तो खट्टा है। वो एक अनार उसी के हाथ में दे दिया और बाकी के अनार लेके और पैसे दे के चला गया। थोड़ी देर के बाद उस दुकानदार के पास एक व्यक्ति जो ये देख रहा था, कहा, मैं रोज देखता हूँ कि ये व्यक्ति तुमसे ही खरीदता है, मोल भाव भी नहीं करता, लेकिन
रोज तुमसे अनार लेकर कहता कि एक काटो, और फिर मुंह में डालता है और कहता कि खट्टे तो है, ले, और बाकी के लेके चले जाता है। उस दुकानदार ने कहा, मैं जानता हूँ पैसा वाला व्यक्ति है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। वो हर रोज ऐसा इसीलिए करता है कि मैं इतने कॉस्टली फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो वो मीठे होते हैं, फिर भी वो मेरे हाथ में एक रख जाता कि इस बहाने कट गया है तो मैं खा लूँगा। लेकिन मैं भी स्वाभिमानी हूँ, मैं रोज़ जानता हूँ कि वो रोज़ ऐसा करेगा, और रोज़ मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस अनार में एक एक्स्ट्रा डाल देता हूँ पहले से ही, ताकि उसको भी एहसास हो कि मैंने एक गरीब को खिला दिया। दोनों साथ में निकल गए। कहा, सही में दुनिया में महान महान व्यक्ति है, हम ही नहीं पहचान पाते। आपने सही कहा कि महान से भी महान व्यक्ति दुनिया में है। हमें महान बनने के लिए धन की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। एक इंसानियत की जरूरत है, एक कोमल हृदय की जरूरत है, एक दया और करुणा की भावना दिल में होने की आवश्यकता है। और वो अगर है तो आप अपने आप को इतना खुशनसीब बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति खुशी के लिए ब्रेड और पानी मुफ्त में दे रहा है, कहते इससे मुझे खुशी मिलती। शिक्षक बिना पैसे लिए पढ़ा रहा है। गरीब व्यक्ति अपना सम्मान भी रख रहा है, लेकिन उसका दिल भी नहीं तोड़ रहा है। दोनों ही महान हैं। तो कहने का मतलब, जीवन में महान बनने के लिए हम अपने दिल को चौड़ा करें, अपने दिल को, जिसे हम कहते हैं बेहद की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा है, हम सारे विश्व के हैं। और जब हमारे में वो दृष्टि बदल जाती है सबके प्रति कि सभी ईश्वर की संतान हैं और सबको खुशी प्राप्त करने की अधिकार है, हम चाहे तो खुशी ऐसी छोटी छोटी कार्य करके महान भी बन सकते हैं और खुश भी रख सकते हैं। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और दूसरों को खुशी देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।